Puran, Ved, Upanishad, and I have a good collection here, including Sanskrit dictionary, Hindi dictionary. Now today, I'm going to focus on culture versus religion. As ये हिंदी में भी बोलूँगा मैं, तो आप लोग समझ सकते हैं culture religion में क्या फर्क? What is the difference in culture and religion? So the culture is the, for example, सनातन धर्म कल्चर, मॉर्निंग में उठना, जप करना, और लाइक व्हाट वी डू एट होम, कल्चर, हिंदू कल्चर, द वे यू ईट, स्पाइसेस यू पुट, द म्यूजिक यू सिंग, दैट इज कल्चर. एंड ऑल्सो हाउ यू इंटरेक्ट विद ईच अदर. नमस्ते, वी टच द फीट ऑफ द एल्डर्स every morning, and that is culture. And I did it, so आप भी करते होंगे. बड़ों का आदर सत्कार, दिस इज कल्चर. एंड सो इट्स ए हिंदू कल्चर. एंड द रिलीजन मीन्स अकॉर्डिंग टू द वेस्ट, मीन्स जो चलता है रिलीजन, जैसे मस्जिद में जाना, वेस्ट, मस्जिद भी वेस्ट हो गया, और सिनागोग भी वेस्ट हो गया, चर्च भी वेस्ट हो गया. तो उधर मतलब पूजा अलग, मंदिर मस्जिद ये सब अलग, मंदिर नहीं, जब मस्जिद और ये गिरजाघर एंड यहूदियों का सिनागोग ये अलग, और कल्चर अलग. तो जब वेस्टर्न ऑथर्स जब कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, वो क्या करते हैं कि एसिमिलेशन एंड इनकल्चरेशन, मतलब कल्चर को अडॉप्ट करेंगे लेकिन रिलीजन बदल देंगे. ये एक्चुअली स्ट्रैटेजी है. ये बुक है, बड़ी फेमस बुक है, द कोलंबियन एक्सचेंज. ये बुक है, ये एल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉसबी ने लिखा है कि बायोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 1492, ये बुक है. एंड ये अमेरिकन स्टडीज पे बेसिस है, और इसमें कोलंबस की इतिहास है, कोलंबियन एक्सचेंज का. नाउ इसमें जो भी डेटा है, दैट इज प्रेजेंटेड फ्रॉम क्रिस्टोफर कोलंबस पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिस्टोफर कोलंबस में. तो शुरू करता है, इफ यू लुक एट इट, तो आपको कल्चर और रिलीजन का मतलब समझ में आएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है. क्योंकि इसको अगर आप नहीं समझे, देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कन्वर्जन फैक्ट्री. कन्वर्जन फैक्ट्री रन्स ऑन कल्चर वर्सेस रिलीजन. सो दे वांट टू चेंज योर रिलीजन बट कीप योर कल्चर. सो व्हेन सम पीपल से हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदुइज्म नहीं बोलना चाहिए. यू शुड नेवर से हिंदुइज्म. इज्म मीन्स टेम्परेरी, imaginary, or it's a man created thing, is ism. So when a western author refers to Hindus as Hinduism and does not refer to Christianity as Christianism, so he is making a bias. For him, Christianity is the real thing, ism is something imaginary, not scientific basis. So that's how they demean the culture. So never use the word Hinduism. कभी भी यूज नहीं करिए हिंदुइज्म. आप बोल सकते हैं हिंदू कल्चर, हिंदुत्व, हिंदूनेस, या बोल सकते हैं सनातन धर्म और सनातनी, और योग पथ, योग और वर्णाश्रम बोल सकते हैं. क्योंकि कल्चर मतलब हमारे उसमें कल्चर एंड रिलीजन इज द सेम. सो सनातन धर्म इज बोथ ए कल्चर एज वेल एज रिलीजन, अगर हम उसको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में देखेंगे. लेकिन अगर हम वैदिक के हिसाब से देखें तो धर्म है. धर्म मीन्स सनातन धर्म मीन्स धर्म ऑफ द सोल. लेकिन ये लोग वेस्टर्न लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं. दे आर थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे. दे आर थिंकिंग दैट आई कैन कीप योर कल्चर बट आई कैन चेंज योर रिलीजन. ये उनका माइंडसेट है. इसलिए लोग प्रोजेलिटाइजिंग मिशन में जाते हैं, प्रीचिंग मिशन में जाते हैं, अफ्रीका आते हैं, इंडिया आते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक श्योर दैट द रिलीजन एस्पेक्ट विच इज concerned with divinity, deity, वो disappear हो जाए. So that's how they work. They enter and they gradually replace everything with their own thing. जैसे उन्होंने इंडिया में क्या किया, साधु का कल्चर अडॉप्ट किया. They are wearing orange dresses, they are wearing cross. लेकिन हिंदू को लगता है कि अरे ये तो ऑरेंज ड्रेस है, ये तो हिंदू साधु ही होगा, तो अपने जो गांव में लोग हैं उनको सुनने चले जाते हैं. So this is a strategy they used from 1492 onwards. एंड धीरे धीरे उसको रिप्लेस कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने इंडिया में यीशु
बना दिया, यीशु वेद बना दिया, है ना। मेरी भी पुस्तक है द हिंदू बाइबल, वो उनके लिए है, क्योंकि वी आर यूजिंग द सेम स्ट्रेटेजी ऑफ देम so that they can also read out for them to some of them they don't want to मतलब religiously they hate to refer to भगवत गीता, लेकिन अगर मैं उसको बोलूं हिंदू बाइबल है तो बाइबल नाम से आधे लोग आ जाएंगे, बिकॉज इट्स ए बाइबल, उनके हिसाब में से बैठा हुआ है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड रिलीजन। सो सनातन धर्म इज बोथ ए कल्चर इन द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट एंड ए रिलीजन ऑल्सो। जैसे रिलीजन का अर्थ इनके हिसाब से क्या होता है कि आपको जुड़ना है वापस, तो वो तो योग का भी मतलब होता है, जुड़ना है वापस, परमात्मा से जुड़ना है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि उन्होंने नेटिव को हटाने के लिए एक इमेजिनरी फिगर बना दिया है कि ये मेरे भगवान है, आपके भगवान अलग है, ये रियल है, आपके झूठे हैं, ये कर दिया है। और लेकिन उसके आसपास सोशल अप्रूवल इतना ज्यादा कर दिया है कि इजीली जो लोग बहकावे में आ जाते हैं। जैसे अफ्रीका के लोग हैं, कंप्लेन करते रहते बार बार कि हमारी लैंग्वेज छीन ली, हमारा रिलीजन छीन लिया लेकिन हमारा कल्चर रख दिया। तो कल्चर फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें क्रिश्चियनिज्म का इफेक्ट आ जाता है सारा। तो इसीलिए अफ्रीका का कोलोनाइजेशन थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज उनकी लैंग्वेजेस भी गायब कर दी गई है। अफ्रीकन कंट्रीज में जितने 55 कंट्रीज हैं, शायद 55 कंट्रीज हैं, उसमें से 19 कंट्रीज तो इंग्लिश बोलती हैं और 14 कंट्रीज फ्रेंच बोलती हैं और बाकी पोर्चुगीज या डच बोलती है, एंड कुछ कंट्रीज स्टिल टॉक द नेटिव वाला लैंग्वेज करती है, एंड सम कंट्रीज टॉक अरेबिक ऑल्सो। तो वहां पे उनका लैंग्वेज बदल दिया, उनका कल्चर अडॉप्ट कर लिया और रिलीजन नया डाल दिया, उनका लोकल रिलीजन भुला दिया। दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ कोलोनाइजेशन। क्योंकि अगर आपका धर्म बदल गया, मैं धर्म नहीं बोलूंगा, आपका मत बदल गया, पंथ बदल गया, तो आप उनके जैसा हो गए अभी, बट दे विल रिटेन सुपीरियोरिटी, क्योंकि वहां से आया है। जैसे बहुत सारे कंट्रीज में हम जाते हैं, हिंदू बहुत हर कंट्रीज में है, तो इंडिया ऑलवेज रिमेन्स द होम, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा इंडिया के लिए, क्योंकि उनका धर्म वहां से आता है, रामायण महाभारत वहां से है। तो इसी तरह ये स्ट्रेटेजी चलता है, कल्चर वर्सेस रिलीजन। इसको समझना बहुत जरूरी है आपको कि ये लोग कैसे सोच रहे हैं कि आपका रिलीजन रिप्लेस कर देंगे और कल्चर आपका अडॉप्ट कर लेंगे। तो अभी आप ना घर के ना घाट के, तो आप खाएंगे तो देसी तरीके से हाथ से खाएंगे। तो भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम हिंदू है, लेकिन उनका रिलीजन कोई और है, क्योंकि कल्चर्स के हिसाब से नाम रखे, लेकिन रिलीजन कुछ और है, रिलीजन कुछ और है। ऐसे करके वो दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द लोकल पॉपुलेशन, गेट इनटू पॉलिटिक्स एंड एक्वायर द लैंड। ये इनका चलता है। एंड पॉलिटिशियन अभी डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करना इनके लिए बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज दे आर यूज्ड टू इंटरफेयरिंग इन इंटेलिजेंस सेटअप। भारत के लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग कहते हैं लिव एंड लेट लिव। अगर ये आपका ये माइंडसेट रहेगा लिव एंड लेट लिव, तो आपको रहने नहीं देंगे, बिकॉज इट इज देयर कल्चर। उन्होंने सेम किया, उन्होंने अफ्रीका में किया है, उन्होंने साउथ अमेरिका में किया है, हर जगह किया है, एशिया में किया है। फिलीपींस जैसा कंट्री, आपने मेरा शो देखा होगा हिंदू कनेक्शन टू फिलीपींस, उसमें मैंने मैप से दिखाया कि वहां पे एक भी लोकल नाम की कोई जगह बची नहीं है। जहां भी लोकल टेंपल देखा, जहां पे हिंदू टेंपल थे, खमेर के राजा वहां पे जाते थे, उधर कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। पुराने सारे खंडहर को आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी को दे दिया। आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी का पर्पज ये होता है सिंक्रेटिज्म, कि दुनिया के हिस्ट्री को एक ही तरीके से प्रस्तुत किया जाए। दैट मीन्स प्री बीसी, पोस्ट बीसी, और उसको प्री हिस्ट्री मान के उसको म्यूजियम में डाल दिया जाता है कि देखो तुम्हारा इतिहास है, लेकिन अब नहीं है, अब तुम्हारा रिलीजन कुछ और है, तुम्हारा कल्चर हम वैसे रखेंगे, लेकिन तुम्हारा लैंग्वेज बदल देंगे। तो इसलिए कभी भी हिंदी को रोमन लेटर्स में नहीं लिखिए, और कभी भी जो हिंदी को हम लोग तो हिंदी बोलते हैं, मैं अमेरिका में रहता हूं, तो इसलिए मेरा थोड़ा इंग्लिश भी रहता है बीच में। तो ये समझने का जरूरी है आपको। अगर हम इसको समझेंगे नहीं, तो हम लोग गलती करेंगे गलत लोगों पे ट्रस्ट करने की, और हम लोग सनातन धर्म को कमजोर बनाएंगे। जैसे अमेरिका में बहुत सारे संस्कृत स्कूल चलते हैं, बहुत सारे इंग्लिश स्कूल चलते हैं, और यूनिवर्सिटी में तो पूरा के पूरा कोलोनाइज एजुकेशन है। कीप द कल्चर, रिमूव द रिलीजन, दैट्स द वे इट वर्क्स। और इसको कैसे समझेंगे? ये बुक है एल्फ्रेड कॉस्बी की।
एल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉसबी जूनियर, फॉरवर्ड बाय ऑटो वॉन मेरिंग। मैं इसके कुछ पन्ने पढ़ूंगा शुरू के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अपने हिसाब से लिख रहा है, यूरोपियन इतिहास में लिख रहा है कि हाउ यूरोपियंस आर थिंकिंग लुकिंग एट इट, है ना। ये बोलता है कि मैं पहुंचा रोड्रिगो दे ट्रियाना, पिंतास फोर कासल साइटेड लैंड, और उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस बहामा पहुंच गया। और फिर बोलता है ओल्ड वर्ल्ड एंड द न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड मतलब यूरोप, न्यू वर्ल्ड मतलब साउथ अमेरिका, ये बोल रहा है। तो बोलता है कि इट वॉज मोर देन 10 मिलेनिया हैड बीन ए टेनुअस थिंग ऑफ वाइकिंग वॉयजेस, क्योंकि साउथ अमेरिका को वाइकिंग्स ने भी ढूंढ लिया था। ड्रिफ्टिंग फिशरमैन वाया पॉलिनेशिया, 12 अक्टूबर 1492 को ये लोग इधर पहुंचे। ओके, और ऐसा लिखता है द टू वर्ल्ड्स विद गॉड हैड कास्ट संडर। ये यूरोपियन डिस्कवरी पीरियड की बात हो रही है, ये हमारा डिस्कवरी पीरियड नहीं है। हमारे रामायण में साउथ अमेरिका पुष्कर द्वीप माना जाता है, उस पर सोमनस शिखर है। हमारा विजन अलग है, हमारा दृष्टिकोण अलग है, क्योंकि रामायण में पूरी पृथ्वी का जो अब हमको दिखती है विजिबल पृथ्वी, उसका डिस्क्रिप्शन पूरा है, जहां जहां सुग्रीव की सेनाएं गई। उस समय से आज तक कुछ बदला नहीं है। जो पुराणों का डिस्क्रिप्शन है, किस तरह 7 तरह के लिंक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में लैंड है, फिर समुद्र है, वो अलग डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अभी जो हमको दिखता है, वो हमको दिखता है कि इट इज द टू वर्ल्ड, जो हमको दिखता है वही अवेलेबल पृथ्वी है। मेरी नई बुक पढ़िएगा द ओरिजिनल एटलस, उससे आपको पूरा आइडिया मिलेगा, क्योंकि मैंने सूर्य की मूवमेंट से उसको डिस्क्राइब किया है। तो लिखता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मानसिकता पता लगेगी और हमको भी एक आगाह हो जाएगा कि क्या हमको नहीं करना चाहिए। बोल रहा है, एल्फ्रेड बोल रहा है, ट्रेंड टुवर्ड्स बायोलॉजिकल होमोजेनिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट सिंस द रिट्रीट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स मतलब सब जब बर्फ घटी और उसको बायोलॉजिकल होमोजेनिटी मतलब कि सारे यूरोपियन के जैसा दिखे, ये उसका कहने का मतलब है। तो इन्होंने साउथ अमेरिका में यही किया, यूरोपियन आदमी स्पेनिश हो या पोर्चुगीज हो या ये भी हो, जो यूरोपियन नस्ल का आदमी है, और औरत नेटिव। इसीलिए मेक्सिको में देखेंगे मिस्टीजो, जो कि मिक्सचर बिटवीन यूरोपियन मैन एंड नेटिव फीमेल, इंडियो फीमेल, उसको इंडियो बोलते हैं क्योंकि इंडिया को ढूंढ रहा था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस को कभी ग्लोरीफाई मत करिए कभी भी, ये बहुत ही उसका पर्सनल हिस्ट्री आप देखेंगे तो यू विल बी शॉक्ड। मैं कभी उसका पर्सनल हिस्ट्री में बात करूंगा, आई विल टेल यू हाउ ही वाज हायर्ड, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज। एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल वर द रिजेक्ट्स ऑफ देयर सोसाइटी, इसलिए उनको भेजा जाता था ताकि ये जाएगा, इसका कोई परिवार भी नहीं, अकेला घूमता रहेगा और जाएगा और करेगा, ये उसका ऐसा था। और यूरोपियंस थॉट कि वो लोग एशिया के बाजू में हैं और वो बैक टू यूरेशिया अगेन, एंड दे वर आल्सो स्ट्रक बाय द फ्लोरा एंड फाना ऑफ द आइलैंड्स दे हैड जस्ट डिस्कवर्ड। तो कोलंबस लिखता है, न मैंने भेड़ देखी, न मैंने बकरे देखे, नहीं मैंने कोई बड़ा जानवर देखा, लेकिन मुझे वहां पे कुछ कुत्ते दिखाई दिए जो भौंक भी नहीं रहे थे, और सारे जो पेड़ थे वो हमारे पेड़ों से अलग, क्योंकि साउथ अमेरिका में फल वाले पेड़ होते हैं और हम यूरोप में जाएंगे तो सारे पेड़ होते पाइन्स, नुकीले पेड़ होंगे, फल होता नहीं है क्योंकि उसमें कोल्ड वेदर रहता है। तो दे हैव वेरी मिजरेबल लाइफ। अगर यूरोप में इंपोर्ट्स बंद हो जाए तो वहां के मॉल्स खाली पड़ जाएंगे, खाने के लिए कुछ है नहीं वहां पे, है ना, कुछ उगता नहीं है, ज्यादा कुछ उगता नहीं है। इटली में कुछ उगता है क्योंकि वहाँ थोड़ी गर्मी है, पर वहां पे वो लोग ऑलिव्स उगाते हैं और ये सब चीजें उगाते हैं। इटली वगैरह में होता है, सदर्न फ्रांस में होता है, डेयरी होती है। उसका भी कभी इतिहास बताएंगे कि डेयरी कैसी पहुंची यूरोप में, क्योंकि यूरोप तो हमेशा बर्फ से ढका रहा है, कोल्ड वेदर, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, और मेंटल इश्यूज ज्यादा ही होते हैं। तो लिखते हैं अल्फ्रेड भाई साहब लिखते हैं, अल्फ्रेड कॉस्बी, ही राइट्स, distinctiveness of the human inhabitants of these islands struck Columbus as well। और उसको जो उसको नेटिव इंडियन, अभी इंडियन बुला रहे साउथ अमेरिकन को, उसको जो नेटिव इंडियन दिख रहे हैं
वो they were not like the black African and which he had already met people because they were coming to Europe, okay, and they were not, their hair was not kinky but straight like a horse hair, बाल सीधे होते हैं जैसे हमारे भी बाल सीधे होते हैं सबके, और and their head was very broad. वो उसने कहीं भी ऐसे लोग नहीं देखे थे, मतलब पूरा हिंदुस्तानी तरीके का उनका इंडियन, अगर हम इंडियंस देखेंगे तो इंडियंस लुक लाइक दैट, तो उसको ये इन्फॉर्मेशन थी, तो ये थ्योरेटिकली गॉट दैट इन्फॉर्मेशन, तो उसने वेरीफाई किया अपने इन्फॉर्मेशन को. And the Arawak Indians were so impressed with the Europeans, their vessels, clothing, weapons, shapes and colors that they thought them demigods and gathered around to kiss the Spaniards' hand and feet, marveling and believing that they had come from the sky. You know? And they were trying to see if they were flesh and bone like themselves. ये उसके observation है. अभी अरावाक इंडियंस की बात कर रहा है बहामा की, और बाद में क्या किया कोलंबस ने, सारे लोगों को मार दिया वहां पे, और वहां की औरतों को शिप कर दिया स्पेन में. ये काम किया था कोलंबस ने. तो ही इज now these observations are very important. तो उसने देखा कि क्योंकि अभी नए तरह के लोग पहुंचे हैं और यहाँ पे आदिवासी हैं, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हाउ आवर क्लोथिंग स्टाइल एंड एवरीथिंग वाज वेरी अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव फॉर देम. क्यूरियोसिटी तो होती है सबको, इनको भी हो रही, इसको भी हो रही क्यूरियोसिटी, इसको भी लग रहा है कि हमारे शिप, हमारे वेपन्स. तो ये जो लड़ाई हुई साउथ अमेरिका की, वो ही बिटवीन आयरन